प्रोपोगेंडा एक्सपोज हो गया एक्सपोज, क्योंकि उस्मान तारिक से एक्सक्यूज किया कैमरॉन ग्रीन ने और उस तमाम एजेंडे को एक्सपोज हो कर दिया कि जो लोग कह रहे थे कि जी कैमरॉन ग्रीन ने कंप्लेन की है कि जी मुझे उस्मान तारिक के एक्शन के हवाले से खबरें बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद थी। और मोस्टली सोशल मीडिया पे बहुत से अकाउंट मैं कह रहे थे कि जी उस्मान तारिक ये हो गया। इंडिया से बहुत सारे अकाउंट थे। मैं इंडिया के तमाम दोस्तों को कहता था मत झूठ फैलाओ, क्योंकि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे इंडिया वाले दोस्तों सुन लो, बात यह है कि पहली बात कि वो आईसीसी की एक्रीडेटेड लैब से क्लियर होकर आया है, इसलिए इस पे मैं या आपको टेक्निकली समझ नहीं है एक्शन लीगल या इलीगल कैसे होता है, वो पहले आपको समझ नहीं है। इसलिए और मैं समझूं या आप समझो ना समझो से फर्क नहीं पड़ता। जब आपको एक आईसीसी की लैब अप्रूव कर देती है तो इसका मतलब है कि यू आर लीगल। अब उसकी टेक्निकल रीजन बहुत से लोगों को नहीं पता होता, फ्लैक्स क्या कहते हैं, रिलीज पॉइंट क्या कहते हैं, लोड पॉइंट क्या कहते हैं, उसमें हर एंगल पे कैसे चीज को देखते हैं, डिफरेंट डिलीवरीज को देखते हैं, वो लोगों को टेक्निकल क्रिकेट की समझ नहीं है। इसको अब हम जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बात यह है कि जी हुआ क्या कि भाईजान जब कैमरॉन ग्रीन आउट हुए तो उन्होंने ये नहीं पॉइंट किया था कि उस्मान तारिक जो है वो इलीगल एक्शन से बॉलिंग कर रहा, बल्कि उसको उसकी बॉल समझ नहीं आ रही थी। तो जब वो आउट हुआ तो डग आउट में जाते हुए फ्रस्ट्रेशन में उसने कहा कि यार ये कैसे बंदा इसको खेले, वो इस तरह से बॉल कर रहा है। लेकिन चूंकि अब वो स्क्रीन पर आ गया, टेलीविजन पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, उस पर बात होने लगी, तो उसके ऊपर जब हैंडशेक हो रहा था तो उस वक्त हमारे जराए के मुताबिक वो आए और कैमरॉन जो ग्रीन है उन्होंने एक्सक्यूज किया उस्मान तारिक से कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था, तो इस तरह से वो कह दिया और बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। जिसको उस्मान तारिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लिखा कि अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, यानी उन्होंने ये दबे अल्फाज में उस्मान तारिक ने लिख दिया कि आपने अपॉलॉजी की, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। ये इस खेल में होता है ऑन द ग्राउंड, आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सारी बातें हो जाती हैं और यही एक एजुकेशन होती है स्पोर्ट्स पर्सन की कि हीट ऑफ द मोमेंट जज्बात होते हैं, यू कैरी अ लॉट ऑफ इमोशन व्हाइल यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड एंड if you say something, if your gesture say something during the ground, if you behave rudely or harshly to someone, it is understandable. It should be, first thing, it should be within the limits, but it is understandable due to the emotions you carry as a player during the game, because there's a lot of emotions, lot of expectations from a player. And what is the practice among the cricketers or the sports persons? When you go out of the ground, when your emotions goes down with the time, then you must just meet each other, just say hello hi to each other and just close the matter. And that is a very normal practice between the cricketers or sports person. The people who belongs to the ground, they know about this matter. तो यही कुछ हुआ और मामला खत्म हो गया। लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज देने के लिए, हाइप के लिए और एक ऐसा तासुर के यार किसी तरह बस उसको बैन करवा दे, तो भाई वो लीगल है एंड ही इज परफॉर्मिंग वेरी वेल डे बाय डे एंड एवरीवन इज, एंड इवन आई हैव सीन फ्यू ऑस्ट्रेलियन अकाउंट्स, दे हैव वॉच्ड उस्मान तारिक क्लोजली, दे आल्सो वॉच्ड हिज एक्सप्लेनेशन विद हिज डबल एल्बो, टू corners of his elbow. The reason he explained, Usman Tariq, one of his interview during the playing for the Desert Vipers in the ILT20, he said that I have two corners in my elbow. Due to this thing, I cannot straighten my arms, so that's why I'm slingy. And being a slingy bowler, it's totally fine until you straighten it beyond the limits of 15 degree, and he's absolutely fine according to the results of ICC accredited lab approved lab. All the deliveries are under 15 degree, so that is not a matter and not a matter of discussion. Either one, ABC, Mr. XY, what they think about his action, it doesn't matter. So भैया बात ये है कि उस्मान तारिक ने कहा, उन्होंने अपॉलॉजी की, उन्होंने एक्सेप्ट की, बात खत्म। अब वो कहते हैं जी कि क्या करेगा काजी जब मियां बीवी राजी, तो जनाब वो थे क्लियर हो गया, तुसी भावें रोड़ा पाई जाओ फिर।